हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का सोशियोलॉजी के पीवाईक्यू सीरीज में। ये वीडियो आगामी जो भी एग्जाम होने वाले हैं जीआईसी, जीडीसी, यूपी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। क्लास डेली 9 PM पर होती है, जिसमें हम 25 MCQs को सॉल्व करते हैं। वीक में हम 5 डेज 25 MCQs को 9 PM पे सॉल्व करते हैं और 2 डेज हम सॉल्व करते हैं 50 MCQs को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस क्लास से संबंधित कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र एक शिल्प है, यह किसका कहना था? सोशियोलॉजी को क्राफ्ट किसने कहा था? ऑप्शन ए है सी राइट मिल्स, ऑप्शन बी है एलेक्स सिंक्लेस, ऑप्शन सी हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए समाजशास्त्र को एक शिल्प एज अ क्राफ्ट किसने माना था? तो ये मानना था सी राइट मिल्स का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाजीकरण की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था किशोर अवस्था के बाद के क्रम में आती है? ऑप्शन ए ऑडिपल अवस्था, ऑप्शन बी है युवा अवस्था, ऑप्शन सी है गोदा अवस्था, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कौन सी अवस्था आती है किशोर अवस्था के बाद? तो ये जो अवस्थाएं बताई हैं, ये अवस्थाएं बताई हैं फ्राइड ने। तो ये आता है युवा अवस्था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज के लिए गैसल सॉफ्ट शब्दावली का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए मैकाइवर, ऑप्शन बी टीबी बाटामोर, ऑप्शन सी एफ टॉनिज, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए गैसल सॉफ्ट। गैसल सॉफ्ट का मीनिंग होता है समिति या समाज, एसोसिएशन या सोसाइटी। इसकी बात की थी एफ टॉनिज ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति एक बंद वर्ग है या किसने कहा था? ऑप्शन ए मजूमदार और मदान ने, ऑप्शन बी है जीएस घुरे ने, ऑप्शन सी है एस सी दुबे ने, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए जाति को एक बंद वर्ग, क्लोज्ड क्लास किसने माना था? तो ये मानना था मजूमदार और मदान का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समिति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होती है? ऑप्शन ए मूर्तता, ऑप्शन बी है प्रतीक, ऑप्शन सी है क्षेत्र, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए एक समिति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होती है? तो इसमें से समिति की क्या विशेषता है? मूर्तता, टेंजिबल होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। प्रतीक किसकी विशेषता है? प्रतीक की विशेषता है समाज की, सोसाइटी की, और क्षेत्र किसकी विशेषता है? ये है समुदाय, कम्युनिटी की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रष्टाचार का मूल कारण क्या है? ऑप्शन ए राजनीतिक स्वतंत्रता, ऑप्शन बी प्रजातंत्र का निम्न स्तर, ऑप्शन सी स्वतंत्र जनसंचार, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए भ्रष्टाचार का मूल कारण क्या है? तो इसका मूल कारण है प्रजातंत्र के निम्न स्तर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोगों के समस्त जीवन का तरीका क्या कहलाता है? ऑप्शन ए समुदाय, ऑप्शन बी है संस्कृति, ऑप्शन सी है धर्म, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए लोगों के समस्त जीवन का तरीका क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है संस्कृति, कल्चर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जेंडर का मुख्य मुद्दा है? ऑप्शन ए कमजोर शिक्षा, ऑप्शन बी यौन उत्पीड़न, ऑप्शन सी किशोर अवस्था में गर्भवती, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए जेंडर का मुख्य मुद्दा क्या है? तो बताइए इनमें से जेंडर का मुख्य मुद्दा क्या है? तो यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये क्या है?
जेंडर का मुख्य मुद्दा है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया आर्थिक गतिविधियों में खुलापन से संबंधित है? ऑप्शन ए औद्योगिकरण, ऑप्शन बी है वैश्वीकरण, ऑप्शन सी है पश्चिमीकरण, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण एक प्रक्रिया है, किस प्रकार की है? ऑप्शन ए सीखने की, ऑप्शन बी है पढ़ने की, ऑप्शन सी है लिखने की, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ए उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए समाजीकरण किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो ये रीति रिवाजों, विभिन्न प्रकार के मूल्यों को सीखने की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक गांव, ग्लोबल विलेज की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए मैकलुहान, ऑप्शन बी गिलपिन, ऑप्शन सी है रॉबर्टसन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ए उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए वैश्विक गांव की शब्दावली को किसने गढ़ा है? तो ये अवधारणा दी है मैकलुहान ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजातियां कुछ नहीं है बल्कि वे पिछड़े हिंदू हैं, ये किसने कहा है? ऑप्शन ए जीएस घुरे, ऑप्शन बी एस सी दुबे, ऑप्शन सी है लुइस डूमा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए जनजातियों को पिछड़े हिंदू किसने कहा था? बैकवर्ड क्लासेस, बैकवर्ड कास्ट, तो ये कहा था जीएस घुरे ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृतिकरण की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए मजूमदार, ऑप्शन बी दुबे, ऑप्शन सी है श्रीनिवास, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, श्रीनिवास। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकारात्मक और नकारात्मक संपर्क की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? ऑप्शन ए गिलिन और गिलिन, ऑप्शन बी है गिडेंस, ऑप्शन सी है समनर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ए उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए सकारात्मक और नकारात्मक संपर्क, पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्टेक्ट की बात कौन करता है? तो इसकी बात करते हैं गिलिन और गिलिन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जाति किस पर आधारित है? ऑप्शन ए है रंग, ऑप्शन बी है प्रकार, ऑप्शन सी है जन्म, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ए उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए जाति किस पर आधारित है? तो ये आधारित है जन्म पर, बर्थ पे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज का उच्च एवं निम्न इकाइयों के मध्य संस्थानात्मक विभाजन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सामाजिक स्त्रीकरण, ऑप्शन बी है सामाजिक विभेदीकरण, ऑप्शन सी है सामाजिक असमानता, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ए उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए समाज का उच्च और निम्न इकाइयों के मध्य संस्थानात्मक विभाजन या क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सामाजिक स्त्रीकरण। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतः समूह और बाह्य समूह की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए समनर, ऑप्शन बी कोले, ऑप्शन सी मैकाइवर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ए उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए अंतः समूह और बाह्य समूह की अवधारणा किसने दी है?
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए, समनर। इनकी पुस्तक है फोकवेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग के व्यक्तियों की, ऑप्शन ए है एक सी सामाजिक परिस्थिति होती है, ऑप्शन बी है एक सी व्यवसायिक परिस्थिति होती है, ऑप्शन सी है एक सी जीवन शैली होती है, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए वर्ग के व्यक्तियों की तो क्या होता है, एक सी सामाजिक परिस्थिति। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। एक ही सामाजिक वर्ग के व्यक्तियों में आमतौर पर समान सांस्कृतिक मूल्य होते हैं, आर्थिक मानक और सामाजिक मान्यताएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिहास का संबंध किसके मध्य पाया जाता है। ऑप्शन ए देवर भाभी जीजा साली, ऑप्शन बी पिता पुत्र, ऑप्शन सी है दो मित्र, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए परिहास का संबंध किसके मध्य पाया जाता है। तो इसकी सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट की जो बात की है परिहास की, वो किया है रेडक्लिफ ब्राउन ने। और परिहार और माध्यमिक संबोधन जैसे कीवर्ड किसने दिए हैं, वो दिए हैं टायलर ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, देवर भाभी जीजा साली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा पहला भ्रष्टाचार विरोधी कानून कब पास किया गया था। ऑप्शन ए 1950 में, ऑप्शन बी 1947 में, ऑप्शन सी 1964 में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए पहला भ्रष्टाचार विरोधी कानून कब पास किया गया था। तो ये पास किया गया था 1947 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसमें संशोधन कब किया गया था, संशोधन किया गया था 1988 में, 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुस्मृति के अनुसार हिंदू विवाह करने की विधियां हैं। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए हिंदू विवाह कितने प्रकार बताए गए हैं मनुस्मृति में। तो ये बताए गए हैं 8। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। कौन कौन से विवाह बताए गए हैं, पहले तो 4 बताए गए हैं प्रशस्त और उचित जो विवाह माना जाता है। कौन कौन से हैं प्रशस्त और उचित विवाह, इनमें आता है ब्राह्म, दैव, आश्र और प्रजापत्य। देन अनुचित और अप्रशस्त विवाह के अंतर्गत आते हैं गंधर्व, राक्षस, असुर और पैशाच। ये 8 प्रकार के विवाह की बात मनुस्मृति में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव वापस चलो का नारा किसने दिया था। गांव वापस चलो का नारा किसने दिया था। ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी पंडित नेहरू ने, ऑप्शन सी है लाल बहादुर शास्त्री ने, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक ने, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। देन एक क्वेश्चन हमको और बताइएगा, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था। तो गांव वापस चलो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और वेदों की ओर लौटो ये किसने कहा था, दयानंद सरस्वती ने कहा था। किसने, दयानंद सरस्वती ने। ये दोनों ही कीवर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसने ये दोनों नारे दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जाति की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए जाति जन्म से निश्चित होती है, ऑप्शन बी जाति के सदस्य अपनी जाति में विवाह करते हैं, ऑप्शन सी व्यवसाय अनिश्चित होते हैं, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए निम्नलिखित में से जाति की विशेषता नहीं है। तो जाति जन्म से निश्चित होती है, ये जाति की विशेषता है। जाति के सदस्य अपनी जाति में विवाह करते हैं, ये भी जाति की विशेषता है। पर जो व्यवसाय होते हैं इसमें क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, पहले से निर्धारित होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषक समाज की अवधारणा को किसने विकसित किया है। ऑप्शन ए रॉबर्ट रेडफील्ड ने, ऑप्शन बी मैकम मेरिट ने, ऑप्शन सी एम.एन. श्रीनिवास ने, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक ने, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कृषक समाज की अवधारणा इसमें से किसने दी है। तो ये जो अवधारणा दी है वो दी है रॉबर्ट रेडफील्ड ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इनकी पुस्तक है पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर, एग्जाम में पूछी जाती है पीजेंट
सोसाइटी एंड कल्चर। ये किसकी पुस्तक है? ये है रॉबर्ट रेडफील्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। एक और कर लेते हैं, ठीक है। ग्रामीण नगरीय समाज की अवधारणा निम्नलिखित में से किसको दर्शाती है? ऑप्शन ए शहर और गांव के विलय को, ऑप्शन बी है शहर और गांव के बीच की संस्कृति को, ऑप्शन सी है कस्बे और गांव के स्पष्ट विभाजन को, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए ग्रामीण नगरीय समाज की अवधारणा किसको दर्शाती है? तो ये शहर और गांव के बीच के संस्कृति के अंतर को दर्शाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। समाजशास्त्र नाम किसने दिया था और कब दिया था, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए 1938 में, ऑप्शन बी 1838 में, ऑप्शन सी 1736 में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए समाजशास्त्र शब्द किस वर्ष दिया गया था? तो ये दिया गया था 1848 में। किसके द्वारा? आगस्ट कॉम्ट के द्वारा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं एक बार उसको रीचेक कर लूँगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।